विधि का विधान होकर ही मिटता है। यह कहावत हमें यह समझाने के लिए प्रेरित करती है कि जीवन में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की योजना और हमारे कर्मों का परिणाम होता है। इसके साथ ही यदि हम दृढ़ निश्चय, साहस और प्रयास से काम लें तो विधि का विधान भी बदला जा सकता है। इसे समझाने के लिए हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं, जिसे आप ध्यान से सुनें, क्योंकि सन्यासी का ज्ञान ऐसा था जो जीवन की गहराइयों को छूता और उसे समझने के लिए प्रेरित करता। यह घटना एक ऐसे युवक की है जिसने अपने जीवन में पहली बार समझा कि विधि का विधान तो है, लेकिन उसे बदलने की शक्ति भी मनुष्य के हाथों में ही है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान में। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह मेहनती तो था, लेकिन उसका भाग्य हमेशा उसके खिलाफ रहता। बारिश समय पर नहीं होती तो कभी फसल में कीड़े लग जाते। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटा, यह सब विधि का विधान है। ईश्वर ने जो लिखा है वही होगा। मेहनत करने से भी क्या बदलेगा। अर्जुन ने धीरे धीरे यह मान लिया कि वह लाख प्रयास करे, लेकिन उसका जीवन कभी नहीं बदलेगा। उसने खेत पर जाना बंद कर दिया और अक्सर एक पेड़ के नीचे बैठकर भाग्य को कोसता रहता। उसके गांव वाले उसे ताने मारते, तुम्हारे जैसा आलसी तो हमने कभी नहीं देखा। मेहनत करना छोड़ दिया है और दोष विधि को देते हो। यह बात अर्जुन को बहुत बुरी लगती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में एक महान सन्यासी आए हैं, जो जीवन के रहस्यों और कर्म की महिमा को समझाते हैं। अर्जुन ने भी उनके बारे में सुना और सोचा कि अगर विधि का विधान सच में बदला नहीं जा सकता है तो मुझे भी सन्यासी से यही सुनने में क्या हर्ज है। दोस्तों, अर्जुन ने अगले ही दिन जंगल का रुख किया। कई घंटों की यात्रा के बाद वह एक विशाल वटवृक्ष के नीचे पहुंचा, जहां सफेद वस्त्र पहने एक तेजस्वी सन्यासी ध्यानमग्न बैठे थे। अर्जुन ने उनके चरणों में झुककर अपनी समस्याएं बताईं। अर्जुन बोला, महाराज, मैंने जीवन में बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिली। क्या यह सच है कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता? सन्यासी ने आंखें खोलीं, उनकी आंखों में ज्ञान का तेज था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा सवाल गूढ़ है। विधि का विधान अवश्य है, लेकिन उसे बदलने की चाबी तुम्हारे कर्मों में छिपी है। आओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। सन्यासी ने अर्जुन को विधि और कर्म की कहानी सुनाना शुरू को। सन्यासी ने कहा, बहुत समय पहले एक राज्य में एक महान राजा हुआ करता था, जिसे स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, तुम्हारे राज्य में एक बड़ा अकाल आएगा और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यह विधि का विधान है। राजा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, क्या इस आपदा को रोका नहीं जा सकता? भगवान बोले, अकाल अवश्य आएगा, लेकिन यदि तुम कर्म के मार्ग पर चलोगे और प्रजा को संगठित करोगे तो इस आपदा से उबरने का उपाय खोज लोगे। स्वप्न के बाद राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा को एकत्र किया। उन्होंने कहा, हमारे राज्य पर संकट आने वाला है, लेकिन हम इसे कर्म के बल पर हराएंगे। राजा ने पूरे राज्य में जल संग्रह के लिए बड़े बड़े तालाब बनवाए, हर गांव में अन्न संग्रह किया और वृक्षारोपण करवाया। कुछ वर्षों बाद, जैसा कि भगवान ने कहा था, अकाल का समय आया। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं और खेत बंजर हो गए। लेकिन राजा और प्रजा की मेहनत रंग लाई। उन्होंने तालाबों का पानी उपयोग किया, संग्रहित अन्न बांटा
और वृक्षों से छाया और फल लिए। उस राज्य में कोई भूखा नहीं मरा। राजा ने कर्म की शक्ति से विधि का विधान बदल दिया। दोस्तों, सन्यासी की कहानी ने अर्जुन के भीतर छिपी शक्ति को जगा दिया। उसने पूछा, महाराज, तो क्या मेरे जीवन में भी बदलाव आ सकता है अगर मैं कर्म करूं? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, यह न भूलो कि विधि का विधान केवल उन पर लागू होता है जो उसे चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत और विश्वास के साथ खड़े होते हैं, विधि भी उनके साहस को देखकर झुक जाती है। अर्जुन ने उसी समय संकल्प लिया कि वह अपने जीवन की हर समस्या का सामना करेगा। उसने अपने खेतों को सुधारने के नए उपाय तलाशे। वह गांव के सबसे बुजुर्ग किसान के पास गया और उनसे खेती के उपाय सीखे। दोस्तों, अर्जुन ने दिन रात मेहनत की। उसने जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए नए तरीके अपनाए। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पर पहुंचता और रात तक काम करता। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी। 1 साल बाद उसकी मेहनत ने उसे इतना अनाज दिया कि उसने न केवल अपना कर्ज चुकाया बल्कि गांव के जरूरतमंदों की मदद भी की। लोग अब अर्जुन की तारीफ करने लगे। जो लोग उसे ताने देते थे वही अब कहते, अर्जुन ने साबित कर दिया कि विधि का विधान मेहनत के आगे झुक सकता है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन फिर से जंगल में गया। उसने सन्यासी के चरणों में गिरकर कहा, महाराज, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मुझे समझ आ गया कि विधि का विधान बदलना संभव है यदि हम कर्म का मार्ग अपनाएं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, याद रखो पुत्र, भाग्य एक पुस्तक है जिसे कर्म के पन्नों से लिखा जाता है। जो मेहनत नहीं करते उनके लिए यह पुस्तक खाली रहती है, लेकिन जो प्रयास करते हैं वे अपने भाग्य को स्वयं लिखते हैं। अर्जुन सन्यासी से आशीर्वाद लेकर अपने गांव वापस लौट आया। दोस्तों, अर्जुन की फसल अब इतनी अच्छी होने लगी कि वह पूरे गांव के लिए उदाहरण बन गया। लेकिन सफलता के साथ ईर्ष्या भी आती है। गांव के कुछ लोग जो अब भी भाग्य पर निर्भर थे, उसकी तरक्की से जलने लगे। उनमें से कुछ ने उसकी फसल को बर्बाद करने के लिए उसके खेत में रात को आग लगा दी। सुबह जब अर्जुन खेत पर पहुंचा तो उसने अपनी मेहनत को राख में तब्दील पाया। उसका दिल टूट गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मैंने तो कर्म का मार्ग चुना था, फिर यह अन्याय क्यों? वह हताश होकर फिर से सन्यासी के पास गया। अर्जुन ने जाकर सन्यासी को सारी बात बताई। सन्यासी ने अर्जुन को ध्यान से देखा और बोले, पुत्र, तुम्हारे जीवन में आई यह चुनौती तुम्हारी परीक्षा है। यह विधि का विधान नहीं बल्कि तुम्हारी सहन शक्ति और कर्म के प्रति विश्वास को परखने का समय है। अर्जुन ने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मैं क्या करूं? सन्यासी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने सब कुछ खोया नहीं है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारा साहस अभी भी तुम्हारे साथ है। ये याद रखो, जो अपना सब कुछ खोकर भी फिर से खड़ा हो सकता है वही सच्चा कर्मयोगी है। दोस्तों, अर्जुन ने सन्यासी की बात मानकर फिर से शुरुआत करने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उसने अपने अकेले प्रयास पर निर्भर रहने की बजाय गांव के लोगों को संगठित किया। उसने अपनी कहानी सुनाई और कहा, हम सबको मिलकर अपने भाग्य को बदलना होगा। सिर्फ एक व्यक्ति का प्रयास काफी नहीं है, हमें सामूहिक मेहनत करनी होगी। गांव के कुछ लोगों ने उसका साथ दिया। उन्होंने अर्जुन के खेत को फिर से तैयार किया।
अर्जुन ने इस बार न केवल अपनी फसल लगाई बल्कि आसपास के बंजर जमीन पर भी काम करना शुरू किया। वह दूसरों को भी खेती और मेहनत के महत्व का पाठ पढ़ाने लगा। दोस्तों, गांव के लोग जो पहले भाग्य के भरोसे बैठे रहते थे, अर्जुन को देखकर प्रेरित होने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव मेहनत के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, यह गांव तो कर्मयोगियों का गांव है। यहाँ के लोग भाग्य के भरोसे नहीं बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं। कुछ वर्षों बाद गांव इतना समृद्ध हो गया कि आसपास के गांवों में उसकी मिसाल दी जाने लगी। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि विधि का विधान सिर्फ शब्द नहीं बल्कि मेहनत के सामने झुकने वाली एक धारणा है। दोस्तों, एक दिन उस राज्य के राजा को अर्जुन के गांव के बारे में पता चला। वह स्वयं गांव में आए और अर्जुन से मिले। अर्जुन ने उन्हें बताया कि कैसे उसने सन्यासी के ज्ञान से प्रेरित होकर पूरे गांव को बदल दिया। राजा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी कहानी केवल तुम्हारे गांव के लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए प्रेरणा है। मैं तुम्हें राज्य का प्रधान कृषक नियुक्त करता हूँ ताकि तुम अन्य गांवों को भी कर्म का महत्व सिखा सको। दोस्तों, राजा की अनुमति से अर्जुन ने पूरे राज्य में भ्रमण किया। वह हर गांव में कर्म की शिक्षा देने लगा। उसने लोगों को समझाया कि कठिन समय केवल विधि का विधान नहीं बल्कि हमारी दृढ़ता और मेहनत का परीक्षण है। अर्जुन अब केवल एक किसान नहीं रहा, वह एक मार्गदर्शक, एक प्रेरक बन गया। दोस्तों, कई वर्षों बाद अर्जुन एक बार फिर सन्यासी से मिलने गया। अब वह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में संतोष का प्रकाश था। उसने सन्यासी से कहा, महाराज, आपने मुझे कर्म का महत्व सिखाया। आज मैंने इसे अपनी जिंदगी का आधार बना लिया है। लेकिन मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है? सन्यासी ने गहरी सांस ली और कहा, पुत्र, कर्म से सब कुछ नहीं बदला जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। विधि का विधान ईश्वर की योजना है, लेकिन कर्म मनुष्य की शक्ति है। जब यह दोनों मिलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, हमें अपने कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद अगर हम सामूहिक प्रयास, आत्मविश्वास और परिश्रम के मार्ग पर चलते हैं तो विधि का विधान भी झुक सकता है। विधि का विधान होकर ही मिटता है, यह कहावत केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। हमें इसे समझना और अपनाना चाहिए। जैसे अर्जुन ने मेहनत की और अपने भाग्य को ही बदल दिया, वैसे ही आप अपने जीवन में मेहनत और संघर्ष करके आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, क्योंकि कर्म का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, अर्जुन और सन्यासी की कहानी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।